प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, कल आप जी के बेटे का बर्थडे था। आप सभी संतों ने भरपूर आशीर्वाद दिए। कमेंट्स में दतार कृपा करे, मेहर करे, इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखना परिवार पे। और आपको भी दतार जितने आशीर्वाद दिए कई गुना करके मिले आप जी को, सबको परिवारों में खुशियाँ रहें। तो शुक्रिया जी। कहते हैं ना, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मेरी जिंदगी ने साया तेरे तो रहमतां ने पाया, मेरी जिंदगी ने साया तेरे तो रहमतां ने पाया, मेरी सोच तो परा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। दाता भगती दे विच मन रंग दे, नाले संता प्यारियां दा संग दे, होवे सबर सबूरी करो मंग एहो पूरी, होवे सबर सबूरी करो मंग एहो पूरी, मुक गईया मुश्किलां मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज जिनका भी बर्थडे है, एनिवर्सरी डे है, सच्चे बादशाह चढ़ती कला में रखना, अपने चरणों से जोड़ना, सतगुरु माता जी कृपा करना, मेहर करना। सतगुरु माता जी बहुत दयालु हैं, हर घर में खुशी दे रही हैं। सात संगत जी, मन में भाव आ रहा है, दासी की हेल्पर है, नई नई आई है, कुछ समय हुआ उनसे सतगुरु की चर्चा करते हुए। वो इतने दूर से सात संगत जी वो खाना बनाती हैं, इतने प्यार से वो ठाकुर जी की पूजा करती हैं। जब सतगुरु की चर्चा करी उनसे, सात संगत जी बड़ी प्यार वाली बहन, और इतने प्यार से बनाती हैं कि उनका खाना भी अमृत लगता है। जो भी खाता है कहता है अमृत है। सात संगत जी आज वो बता रही थी कि मुझे सात संगत ने दर्शन दिए सपने में। सात संगत जी और भी विश्वास बढ़ गया उनका। इसी तरह से सतगुरु हर घर में दर्शन दे दे के सबको सात संगत जी निहाल कर रहे हैं। सुदीक्षा माता जी, सात संगत जी इसी तरह से जैसे कि विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो दासी को बहुत खुशी हुई, सात संगत जी बहन को अपने चरणों से माता जी लगा रही हैं। जिस इस तरह से सात संगत जी विश्वास बढ़ता है सात संगत जी, और ये बड़ा ही रहे, बड़ा ही रहे। कहते हैं मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। तो दासी को बड़ी खुशी हुई। तो दासी से रहा नहीं गया कि आप जी से शेयर करा दासी ने, क्योंकि दासी ने भी उनको बताया कि जब दासी ठाकुर जी की पूजा करती थी तो तीनों टाइम भोग लगाती थी। तो जब हमने इस ज्ञान को पाया तो हमने देखा कि सतगुरु कह रहे हैं चलती फिरती मूर्तियों को पूजो, ये खाती हैं, ये बताएंगी ऐसा है। सात संगत जी कहते हैं कि प्यार से बना हुआ भोजन सात संगत जी सबको परवान होता है, तंदुरुस्ती देता है, खुशी देता है। जब भी हम बहनें किचन में बनाती हैं, जब प्रभु का नाम लेके बनाती हैं, सत्संग जी हम देखते हैं अक्सर कि जो प्रसाद होता है उसमें अलग ही अमृत स्वाद होता है, और जो हम खाना कह के बनाते हैं वो अलग होता है। क्योंकि खाना खाते बनाते समय कई बार हम पता नहीं मन हमारे भाव कैसे होते हैं, कभी किसी पे गुस्सा चढ़ा होता है या बातें करते करते बनाते हैं सात संगत जी। लेकिन जब भवन पे प्रसाद बनता है वो उसमें इतना सिमरन होता है, इसीलिए वो इतना प्रसाद रूप बन जाता है। अगर घर में भी हम ऐसे प्रसाद बनाते हैं सात संगत जी, सिमरन करके सतगुरु को कहते हैं कि भोग लगाना। सात संगत जी दासी को आज 19 साल हो गए जुड़े हुए। सात संगत जी ठाकुर जी को भोग लगाने के चक्कर में दासी किसी भी संत महात्मा को सात संगत जी घर पे बुलाती थी दासी। तो यही होता था कि भाई अपनी मनमत पे नहीं चलना। संत समझाते थे कि किरण जी अपनी मनमत पे नहीं चलना,
हमें हुक्म से करना है सारे काम। तो सात संगत जी दासी इस निरंकार प्रभु को कहने लग गई कि आना भोग लगाना। सात संगत जी एक बार तो क्या हुआ, दासी 11:30 बजे दासी को सात संगत जी बेटे का फ़ोन आया कि खाना बना देना। बेटे को बोला, बेटा कहता है भाई खाना बना देना। दासी ने बोला भाई भिंडी पड़ी है तो आप खाते नहीं हो बेटा। कहता है कोई बात नहीं, मेरे को बहुत तेज भूख लगी, आप भिंडी बना देना। सात संगत जी जब तक आरती करती 11:30 पौने 11 हो गए थे। तो जैसे दासी अरदास करती खाना बनाते समय दासी ने बोला आज से सात संगत जी कृपा करना। दासी ने बोला आना बाबा जी भोग लगाना। फिर जैसे ही दासी ने घड़ी में टाइम देखा तो दासी को हंसी आने लगी। मैं कहा बाबा जी मैं क्या करूं, मेरे को तो भाई खाना बनाते टाइम है कि आना भोग लगाना। तो सच्चे बादशाह अब आपको पता है कि आपने बासा भोग लगाना है या अब रात को लगाना है, अब मैं क्या करूं। हंसी भी आ रही थी अपनी बात पे। तो सात संगत जी रात को 2:30 बजे बेटे का दोस्त आया और बोला कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, तेरी मम्मी खाना दे देगी। सात संगत जी इतने दयालु होते हैं सात संगत जी, ये सतगुरु जो इनके वचनों पे चलता है, जो सात संगत जी संगत को खुश रखने की कोशिश करता है। सात संगत जी ये उसके साथ ही रहते हैं, उसके निरंकार का वास होता है। फिर उस घट में भी, उस घर में भी सात संगत जी कृपा करो, मेहर करो। ऐसे फिर जिस तरह से सात संगत जी दासी जब भी खाना बनाती यही बोलती, आज भी दासी ऐसे ही करती है। सात संगत जी थोड़े टाइम से फिर दासी शॉप पे जाना शुरू हुई। तो शॉप के बाहर जब दासी बैठी तो दासी के आंसू आ रहे थे कि सच्चे बादशाह घर पे तो मैं खाना बनाती थी, कोई ना कोई संत महात्मा आते था, मैं आपको बोलती थी कि आप आना, किस संत के रूप में आज आ रहे हो आप। तो आप जी आते थे, भोग लगाते थे, तो अब मैं शॉप पे होंगी, अब कैसे होगा। सात संगत जी आप जी विश्वास करना, सतगुरु माता जी ने इतनी कृपा करी। उसी समय एक परिवार 4-5 महापुरुष सात संगत जी बहनें और उनके बच्चे निकले। तो दासी दुकान के बाहर ही अभी बैठी थी, बच्चे आए नहीं थे, खोला नहीं था दुकान को। तो सात संगत जी दासी के रोंगटे खड़े हो गए। उनको दासी ने बताया कि भोग के लिए दासी सोच रही थी। तो फिर सात संगत जी उन्होंने वहीं भोग लगाया। सात संगत जी दुकान खुली तो उन्होंने चरण डाले, क्योंकि सात संगत जी कहते हैं ना, अगर हम दिल से प्रभु को याद करते हैं तो ज़रूर आता है। सात संगत जी क्या बोले दासी कि सच्चे बादशाह विश्वास जो दिया हुआ है दिए रखना, सभी संतों का विश्वास बना रहे। अक्सर राम स्वरूप जी अक्सर कहते थे कि तुम सिमरन करोगे गिरता हुआ पहाड़ भी वहीं रुक जाएगा। सात संगत जी वो बहुत ही प्रचारक महात्मा राम स्वरूप जी हमारे, दासी ने उन्हीं से ही ज्ञान लिया था। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, आज भी दासी मन में यही बोलती है। तो संत कई महात्मा कहते हैं कि आप मतलब आप खुद ही भोग लगाते हो तो बोल दिया करो। तो दासी ने कहा सत वचन, लेकिन ये सतगुरु दयाल है, अब उसको पता है इसके मन के भाव हैं, अपने आप किसी ना किसी रूप में आके भोग लगा लेते हैं। सात संगत जी कल भी दासी जब बर्थडे था तो जो भी पकवान आप जी ने बनवाए दासी शॉप पे ले गई। जब घर पे नहीं होंगी तो घर पे कौन आएगा, जहाँ होंगी वहीं पे। तो दासी ने बोला कि आना भोग लगाना। हम तो सात संगत जी आपने भी सुना होगा, जो भाव थे वो गा कर बोलने का मन था, जैसे भी गवाए आप जी ने। दासी को ज़्यादा कुछ नहीं आता, दासी बस खुश होकर यही दिल करता है कि सबको शेयर करे कि कितने कृपालु हैं सतगुरु जी। तो सात संगत जी बहनें भी कहती हैं आप भी तो शेयर करा करो, विश्वास बढ़ता है औरों का भी। तो सात संगत जी बस हुक्म की पालना आप जी करा रहे हो। तो सात संगत जी संत महात्मा आए और भोग लगा के गए। सात संगत जी इतना मन खुश हुआ। शुक्रिया उन संत महात्मा को भी, शुक्रिया सतगुरु माता रमित जी का भी, शुक्रिया सच्चे बादशाह इस निरंकार प्रभु का शुक्रिया, जिन्होंने इतनी कृपा करी, इतने दयाल है कि याद करते हैं और ये हाजिर हो जाते हैं। सात संगत जी कृपा करो कि गुरमत में जीवन बीते, है ना। जे तू ना फड़दा बाँ असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलती था असा रुल जाना सी। वही दासी है सात संगत जी, वही दासी है जो अकेले बैठ के रोती थी, आकाश को देखती थी कि आप तो देख रहे हो प्रभु, मैं नहीं देख रही, आप तो मुझे देख रहे हो। आज ये निरंकार प्रभु साथ होने की वजह से वो अकेलापन भी ख़त्म हो गया। ऐसे लगता है एक तू और एक मैं, एक तू और एक मैं। सात संगत जी सच का दरबार मिला है।
बहुत शुक्रिया प्रभु, दासी को बख्श लो, दासी के पूरे परिवार को, बच्चों को भी सत्संग सेवा सिमरन झोली में देना, आसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी को सच्चे बादशाह अपना विश्वास देना। मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, ये तो हर पल मेरे साथ है। हे जगदाता वेश विधाता, बिन तेरे अब रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। जन्म के साथ है ये सच्चा नाथ है, जन्म के साथ है ये सच्चा नाथ है, ये तो हर पल मेरे साथ है। सत्संग जी जो इसे साथ ले लेता है, फिर सत्संग जी कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। सत्संग जी जब हम डोरी पूरी तरह से छोड़ते हैं, सत्संग जी पूरी तरह से, कि कहीं भी अपना रोल ना हो, अच्छा हो दिख रहा है कि अच्छा हो रहा है तो भी शुक्रिया, दिख रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो भी तेरा शुक्रिया, तुझे पता है क्या बेहतर है। ऐसा बनाया हुआ है तो ऐसे बना ही रखना, कभी ज़िंदगी में जीवन में घबराहट ना आए। सच्चे बादशाह आप जी का ही वास रहे, घर में भी परिवार में भी। तो आप सबका फिर से एक बार शुक्रिया। सच्चे बादशाह इसी तरह कृपा बनाए रखना। कमेंट्स में किसी महात्मा जी ने बोला है कि मिशन के बारे में, तो दासी ज़रूर इस बारे में शेयर करेगी, जब भी माता जी बिठाएंगी इस बारे में तो आप जी के चरणों में ज़रूर रखेगी दासी। तो आपका प्यार ऐसे मिलता रहे, तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी झोलीच, फिर भी मिलाई रखी संताई टोलीच। प्यार से बोलिए धन्यकार जी, बख्श लेना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।